किसी ने बार किया है आसमान एक है, जो पानी हम पीते वो पानी एक है, हवा एक है, ये सूरज एक है, ये चांद एक है, रात एक होती है, दिन एक होता है, तो फिर अलग अलग कैसे है? धर्म के ठेकेदारों, आंख मिला के देखो, उनसे जिनके बच्चे मरे हैं उनकी माँ के पास जाके देखो। जब गुलिस्तां कोखों की जरूरत पड़ी, सबसे पहले हमारी ही गर्दन कटी, फिर भी कहते हैं अब हमसे अहले वतन, ये वतन है हमारा तुम्हारा नहीं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। हमारा हरियाणा जलाने खातर नहीं है, हम अपने हरियाणा को जलने नहीं देंगे। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। हमने टिकरी बॉर्डर पर बार बार टारगेट करे थे, हमने भी चित्र परेड करी थी इनका हिंदू परिषद वाले का, जब डटे थे ये मामले में टारगेट करे थे, बाकी इनका गला बड़ी बढ़िया। पंचायत में प्रस्ताव पास करते हैं कि हम किसी भी धार्मिक व जातीय दंगे में इंसान नहीं लेंगे। क्या आप इस बात से सहमत है? जब इंसान ही नहीं बचेगा तो धर्म कहां से बच जाएगा? सबसे पहले तो इंसानियत को बचाना है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मेरे रिएक्शन आज बात करने लगे हैं कि किस तरह से इंडिया में जो है हरियाणा के इलाके मेवात में सब लोगों ने, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब लोगों ने एक महफिल बुलाई है, एक महफिल बनाई है। उसमें से एक मीडिया एंकर जो है, मैं देख रहा था अभी, वो इसमें कमेंट्री करते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरह से वहाँ के लोगों ने, सब लोगों ने एक महफिल बुलाई है और उसमें ये बताया गया है कि किस तरह से हम लोग मिलकर रह सकते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, ये उधर नारे लगाए जा रहे हैं और ये बात बताई जा रही है कि किस तरह से हाँ आपस में लड़के कोई फायदा नहीं है। किसी का भाई मारा गया, किसी का बाप मारा गया, किसी के बेटा मारा गया, उस माँ से पूछो जिसके बेटे मारे गए, उस माँ से पूछो जिसका जिसके यानी शोहर मारा गया हो, उस बीवी से पूछो। तो ये उन्होंने बातें की है और बताया कि ये जो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी है और कांग्रेस, ये सिर्फ आपस में लड़वा के, हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ा के और इसके ज़रिए से जो है वोट लेती है कि मुसलमानों को यहाँ से निकाल देंगे, यहाँ से पाकिस्तान भेज देंगे, ऐसे नारे लगाए जाते हैं ताकि जो है ये गुस्से में आ जाए कि एक हिंदू को मारोगे तो हम 100 मुसलमान मार देंगे, एक हिंदू बीवी औरत से शादी करोगे तो हम 10 मुसलमान को बीवियाँ बनाएंगे। ऐसे ये नारे लगाकर आपस में लड़वाते हैं और इनको बहकाते हैं और इसके ज़रिए से वोट लेकर खुद इलेक्शन जीत जाते हैं। ये इनका बेसिकली मकसद होता है। लड़ना हिंदू और मुसलमान लोगों ने, गरीबों ने लड़ना है, लेकिन वो आपस में अपनी जो सियासत चमकाते हैं और लीडर बन जाते हैं और लीडरशिप संभालते हैं। ये बेसिकली मकसद है कि किस तरह से हम आपस में मिलकर रहें, ये इस वीडियो का मकसद है। और कि जो हमारे दुश्मन हैं, जो ये दल वाले लोग होते हैं, दल लोग जो हैं, जो ये शिद्दत पसंदी चलाते हैं, शिद्दत पसंदी जिनका बिजनेस होता है, वो इसके ज़रिए से लीड करते हैं और रास्ते में आने वाले मुसलमानों को मारते हैं और ऐसे घिनौनी हरकतें करते हैं। तो आइए गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं कि इसमें और क्या चीज़ें हैं देखने के काबिल, देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आसमान एक है, जो पानी हम पीते वो पानी एक है, हवा एक है, ये सूरज एक है, ये चांद एक है, रात एक होती है, दिन एक होता है, तो फिर अलग अलग कैसे है? धर्म के ठेकेदारों, आंख मिला के देखो, उनसे जिनके बच्चे मरे हैं उनकी माँ के पास जाके देखो। जब गुलिस्तां कोखों की जरूरत पड़ी, सबसे पहले हमारी ही गर्दन कटी, फिर भी कहते हैं अब हमसे अहले वतन, ये वतन है हमारा तुम्हारा नहीं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। हमारा हरियाणा जलाने खातर नहीं है, हम अपने हरियाणा को जलने नहीं देंगे। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। हमने टिकरी बॉर्डर पर बार बार टारगेट करे थे, हमने भी चित्र परेड करी थी इनका हिंदू परिषद वाले का, जब डटे थे ये मामले में टारगेट करे थे, बाकी इनका गला बड़ी बढ़िया। पंचायत में प्रस्ताव पास करते हैं कि हम किसी भी धार्मिक व जातीय दंगे में इंसान नहीं लेंगे। क्या आप इस बात से सहमत है? जब इंसान ही नहीं बचेगा तो धर्म कहां से बच जाएगा? सबसे पहले तो इंसानियत को बचाना है। मेवात में हुए दंगों में हम शांति बहाल करने के लिए काम करेंगे। क्या आप इस बात से सहमत है? ये देश हिंदू मुस्लिम सिख ने सभी ने मिलकर आजाद किया, तो सभी का देश है।
इसके पास कॉपीराइट नहीं है कि वो किसको यहाँ से निकाल दे। या किसी ने किसी समाज को धमकी दी कि हम उनको वहां नहीं रहने देंगे, सबको सबके खिलाफ कार्रवाई हो, सबकी गिरफ्तारी हो, क्या आप इस बात से सहमत है? हिंदू और मुसलमान का आपस में भाईचारा बनाए रखने के लिए नूह मेवात में किस तरह सांप्रदायिक हिंसा भड़की और उसके ऊपर राजनीति किस तरह से साधने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इन तमाम चीज़ों को नाकामयाब थी। साहब मेवात का मारने की बात करते थे, किसी ने बार दूध पिया है मुसलमान तो देखा दो। पंचायत में प्रस्ताव पास करते हैं कि हम किसी भी धार्मिक व जातीय दंगे में इंसान नहीं लेंगे, क्या आप इस बात से सहमत हैं? इस देश में दंगे नहीं होने देंगे, सारे मिलकर आएंगे। धर्म के ठेकेदारों, आंख मिला के देखो, उनसे जिनके बच्चे मरे हैं उनकी मां के पास जाके देखो। मेवात में हुए दंगों में हम शांति बहाल करने के लिए काम करेंगे, क्या आप इस बात से सहमत हैं? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। या किसी ने किसी समाज को धमकी दी कि हम उनको वहां नहीं रहने देंगे, सबको सबके खिलाफ कार्रवाई हो, सबकी गिरफ्तारी हो, क्या आप इस बात से सहमत हैं? हमारी बात में पूरी भारत सरकार से और हरियाणा सरकार से निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। दंगा का दोषी पक्षा नहीं जाना चाहिए, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। सुन लिया आपने किसान नेता ऐसा साड़ियाना जो हिंदू बजरंग दल है ना, मैं तो ये कहती हूँ कि आज पंचायत है, इनको पूरी तरह हरियाणा में बैन कर देना चाहिए, क्योंकि ये वो लोग हैं जो धर्म के नाम पे सिर्फ पाखंड खिलाते हैं, अंधविश्वास फैलाते हैं। हमने टिकरी बॉर्डर पर बार टारगेट करे थे, हमने भी चित्र परेड करी थी इनका हिंदू परिषद वाले का, जब डटे थे ये मामले टारगेट करे थे, बाकी इनका गला बड़ी बढ़िया। मैं इस बात का बड़ी खुश है भाई, इनका जूता परेड सुतरी हो जे अटके जाओ, इनके कपड़े और काटा। मैं तो एक बात बताओ, जब जो आदमी जिंदे इंसान जला दे है, चाहे वो गौ रक्षक हो और चाहे वो बिल्ली रक्षक हो, उसका कोई फायदा नहीं। हम इन गंदे लोगों के साथ नहीं है जो देश का अमन और चैन खराब करने के लिए तैयार फिर है। किसान सच के साथ खड़ा होगा, उन भाइयों के साथ खड़ा होगा जो मेवाती भाई दिन रात और हमारा गया बॉर्डर पर लड़े, उन गंदे लोगों के लको नहीं खड़े हुआ जो धर्म का नाम पे हमारा नाश करने लग रहे हैं, हमारा सारा सिस्टम खराब कर दिया। इतना ही नहीं, मुस्लिम समुदाय के जो लोग वहाँ पर आए थे उनके बयानात भी आपको सुनाते हैं। स्टेज पर भी उन्होंने भाषण दिया, बारी बारी से प्रोग्राम चल रहा था कि अब वो बोलेंगे अब वो बोलेंगे, सबने अपने विचार रखे और एक सहमता से प्रस्ताव पारित किया कि अब हम प्रशासन से अपील कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से अपील कर रहे हैं कि सख्त से सख्त सज़ा दोषियों को दो, और आगे इस तरह की अगर कोशिशें होती हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हो या और किसी के द्वारा हो, ब्रजमंडल यात्रा के बहाने अगर दंगा भड़काने की कोशिश की जाए तो हम बख्शेंगे नहीं, इस सरकार को बेनकाब कर देंगे और बड़े से बड़े सख्त से सख्त फैसले लेंगे, चाहे कितनी और बड़ी महापंचायत करनी पड़ जाए। मुस्लिम समुदाय ने भी, उनके प्रवक्ताओं ने भी, प्रतिनिधियों ने भी इस कदम का स्वागत किया है और कहा है कि देखिए बहुत ही अच्छा हमें लग रहा है। सुन लीजिए आप। यहाँ पहुँचने पर सभी मुस्लिम भाइयों का हृदय की गहराइयों से स्वागत है कि लड़ाई में से आज तक ना तो किसी को कुछ मिला है और ना कभी कुछ मिलेगा। उस बहन से पूछो जिसका भाई मारा गया, उस माँ से पूछो जिसका बेटा मारा गया, उस बेटे से पूछो जिसका बाप मारा गया। ये उन्हीं की जरूरियत है, ये उन्हीं की नाजायज औलाद है, ये काले अंग्रेज हैं जो मुल्क के ताने बाने को ख़त्म करना चाहते हैं। कि भाई आप हजरात जो है हौसले के साथ रहिए, ऐसा नहीं है, ये तो गिने चुने लोग हैं जो मुल्क के भाईचारे को ख़राब करना चाहते हैं। पूरा समाज तारीख यहाँ पे जो है ना वो हमारे साथ है। ये 10 गाड़ियां निकालते हैं पैसे लेकर और एक गाड़ी को पकड़ के दिखाते हैं हम गोरक्षक हैं, ये कोई गोरक्षक नहीं है।